हालांकि थी वो भी बाज़ाब्ता ही, लेकिन बाज़ाब्ता अनाउंस नहीं की थी। ये तो खुल डुल कर बाज़ाब्ता तौर पर मुलाकात हो रही है और सदर ट्रंप क्योंकि बहुत खुले डुले हैं, बहुत खुल खुलाकर वो बातचीत करते हैं और जब डील करते हैं तो फिर तो और भी खुलकर करते हैं। और आज सुबह तो उन्होंने कह डाला है कि आई लव पाकिस्तान। अब ये जो इतनी मोहब्बत सदर ट्रंप के पास से टपक रही है और पिछले कई हफ्तों से टपक रही है, इससे आप खुद ही समझ आ जाएं कि ये जो इतनी सारी मोहब्बत जागी है इसके अंदर असल में क्या है। पिछले व्लॉग में हम आपको बता चुके हैं कि सब कुछ ईरान के मामले पर है। अब इसके ईरान के कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ पाकिस्तान को करना पड़ सकता है, क्या मांगा जा सकता है, वो तो हमने पिछले व्लॉग में बातचीत कर ली, आपके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया। अब हम बात करते हैं कि ये जो मुलाकात हो रही है इसके पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात होंगे। सबसे पहले तो आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान की सियासत बदल चुकी है। अब से चंद हफ्ते पहले याद कीजिए जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान गए थे और वहां से एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें एक तरफ जो उनके सुप्रीम लीडर हैं खामेनाई साहब वो बैठे हैं और उनके सामने शहबाज शरीफ जूते उतार कर बैठे थे और साथ उनके ईरानी सदर बैठे थे, याद कीजिए। और सामने चेयर्स थी, लाइन थी जिसमें वुजरा बैठे थे, ब्यूरोक्रेट्स बैठे थे, वुजरा ही थे, ब्यूरोक्रेट्स तो नहीं थे, वुजरा बैठे थे। उन वुजरा की लाइन के अंदर जनरल आसिम मुनीर बैठे थे। मैंने आपको उस वक्त बताया था कि बहुत जल्द आसिम मुनीर हेड ऑफ स्टेट का ओहदा लेना चाहेंगे और मैंने ये भी कहा था कि अब ये उनकी मजबूरी बन जाएगी क्योंकि उन्हें ये अच्छा नहीं लगेगा कि उनका अर्दली सामने बैठा हो और वो इस तरीके से वुजरा की लाइन में बैठे। उनकी एक किस्म की मजबूरी बन जाएगी, जिद नहीं होगी। अब वो लम्हा आ पहुंचा है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो तकरीबन तकरीबन ऐलान हो चुका है कि जो फील्ड मार्शल हैं वो पाकिस्तान के अब हेड ऑफ स्टेट हैं। आज वो जो मुलाकात कर रहे हैं इससे इंटरनेशनल जो स्टेज है उसके ऊपर आज से जो आसिम मुनीर हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर, हालांकि उनका ऐलान नहीं हुआ, उनकी तकरीब रोनुमाई सदर के तौर पर या पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट के तौर पर नहीं हुई, लेकिन अब सारी दुनिया को ये पैगाम चला गया है कि पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट इस वक्त जो हैं सीईओ जो हैं वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। तो एक तो जो छोटा मोटा पर्दा था वो आज उतर गया। जो ज़रूरत के तहत आप साथ किसी को लेकर जाते थे, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ मामलात के अंदर लोग ज़रूरत के तहत लोगों को ले जाते हैं कहीं ना कहीं, तो ज़रूरत के तहत भी जो अर्दली साहब को साथ लेकर फिरते थे आज से वो ज़रूरत भी ख़त्म हो गई। वो जो भी आप ये कहें कि छोटा मोटा फॉर्मेलिटी थी उसको पसे पुश डालकर अब फील्ड मार्शल साहब आगे मूव कर गए हैं, तो आज से वो हेड ऑफ स्टेट के तौर पर एक्ट करेंगे। अब इसके असरात बहुत ही गहरे होंगे पाकिस्तान की रियासत के अंदर जो इस वक्त सियासत चल रही है उस पर। वो क्या होंगे? सबसे पहले मैं ये बात कर लूँ कि क्या आज जो आसिम मुनीर साहब से सदर ट्रंप मांगेंगे क्या वो इनकार करेंगे? नहीं। वो अड्डे मांगेंगे तो अड्डे दिए जाएंगे, भले किसी और रंग से दिए जाएं, मतलब वो भले किसी मुसलमान मुल्क को दिए जाएं, लेकिन मुसलमान मुल्क के हवाले अड्डा किया जाए, जहाज़ वहाँ से अमरीकी ही उड़ेगा अगर दिए गए तो। मैं ये नहीं कह रहा हतमी तौर पर कि मांगे जाएंगे या दिए जाएंगे, लेकिन लग रहा है कि मांगे जाएंगे और दिए जाएंगे। क्योंकि अगर किसी चीज़ पर भी कुछ लोग कहते हैं कि अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इनकार कर दिया, इस लेवल पर डील्स जो हैं वो पहले तय हो जाती हैं, मुलाकात तो फॉर्मली बस दस्तखत करने की कार्रवाई होती है। ये ऐसे ही है जैसे आप यूनिवर्सिटी में 4 साल पढ़ते हैं, डिग्री आप हासिल कर चुके होते हैं, कॉन्वोकेशन में तो सिर्फ एक किस्म की तस्वीर ही खिंचती है। वो जो आपको दी जाता है, जो आपको डिग्री दी जाती है, वो डिग्री नहीं होती, खाली कागज़ होता है पूरी दुनिया के अंदर। डिग्री बाद में आप दफ्तर से जाके लेते हैं, लेकिन उस डिग्री की शराइत आप उससे पहले के 2 साल में या 4 साल में पूरी करते हैं। इस टेबल पर सामने बैठने से पहले जो भी सौदा होना है वो हो चुका है। यहाँ वो इनकार करने नहीं गए, वहाँ पर वो इस वक्त हिजाब को कबूल करने के लिए बैठे। यहाँ पर सिर्फ ये पूछा जाएगा कि कबूल है, तो 3 दफ़ा कहा जाएगा कि हाँ कबूल है, कबूल है, कबूल है। अगर इस मामले तक बात ना होती, जैसे शादी होती है, आपने देखा ही है कि पहले आप लड़का देखते हैं, लड़की देखते हैं, घर वाले देखते हैं, बातचीत होती है, लड़की चाय लेकर आती है ट्रे में, अब वो भी देखते हैं कि उसमें गुण कितने हैं, और लड़की वाले देखते हैं कि लड़का, आजकल तो पाकिस्तान में ये भी देखा जाता है कि ऊपर की कमाई कितनी है। तो जब सारे मामला तय हो जाते हैं फिर मंगनी की रस्म होती है, उसमें अंगूठियों के वज़न देखे जाते हैं, और उस सब के बाद जब शादी पर निकाह की रस्म तो एक रस्मी कार्रवाई होती है, उससे पहले हाँ हो चुकी होती है, सारे मामला तय हो चुके होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से आसिम मुनीर साहब ने जो भी देना है सदर ट्रंप को, उसकी बातचीत पहले से हो चुकी है। ये मीटिंग अब एक फॉर्मेलिटी होगी आज जिसमें वो सामने बैठेंगे। कुछ बातें हो सकता है नहीं हो जाएं, लेकिन जो मामला तय करने हैं वो जो जनरल साहब पिछले दिनों फील्ड मार्शल साहब की, अमरीकी जनरल साहब जो फील्ड मार्शल की तारीफ कर रहे थे, वो मेरा ख्याल पहले से तय कर चुके हैं। तो अब एक तो जनरल साहब वहाँ पर, हमारे जनरल साहब जो हैं वो वहाँ पर किसी किस्म का इनकार नहीं करेंगे, वो इकरार करेंगे जो भी बातें हैं। सिर्फ सदर ट्रंप के सामने बिठाकर जनरल कहेंगे कि जी ये बातें इनसे तय हुई हैं, तो सदर ट्रंप उनको थैंक यू कहेंगे और वो आगे से कहेंगे कि जी बिल्कुल ये तय हुई हैं।
अब मैं क्या ये कह रहा हूं कि इससे इनका ज़ाती मरासम नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे, क्योंकि सदर ट्रंप डील करने वाले डील मास्टर हैं, और उनको अगर नज़र आएगा कि फील्ड मार्शल साहब उन्हें वो सब कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं जो उन्हें चाहिए, तो वो उनको बहुत पसंद करेंगे। आजकल वो आई लव पाकिस्तान कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में वो आई लव आसिम मुनीर कहें, या अगर ये उनको बता दें कि हम एक से ज़्यादा अड्डे देंगे, तो वो हो सकता है ये भी कह दें कि मेरी जिंद मेरी जान आसिम मुनीर, वो ये भी कह सकते हैं, इसमें उनको कोई तौक़ुफ़ नहीं होगा। बहरहाल अब आते हैं पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स पर, जैसे मैंने आपको कहा था कि उस पर ज़्यादा बात करेंगे। सबसे पहले तो आज से, जैसे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर आर्मी चीफ जो है वो हेड ऑफ स्टेट बन गए। अब अगर तो नून लीग की हुकूमत जो है वो थोड़ी बहुत प्रोडक्टिव होती, उनकी कुछ इमेज बेहतर होता, उनकी रेपुटेशन इतनी बुरी ना होती। मसलन परवेज़ मुशर्रफ साहब जब हेड ऑफ स्टेट बने थे, तो जो भी गवर्नमेंट उन्होंने खुद बनाई थी नीचे, उनकी रेपुटेशन इतनी बुरी नहीं थी, बुरी थी, इतनी बुरी नहीं थी, फिर भी कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी उनकी नज़र आती थी। ये वाले जो हैं इनके पल्ले तो है ही कुछ नहीं। तो अब जो सियासी ज़रूरत थी वो तो आसिम मुनीर साहब को इनकी ख़त्म हो गई, क्योंकि इनकी रेपुटेशन, अब ये फैसला करना मुश्किल है कि अर्दली साहब की और मरियम साहबा की रेपुटेशन ज़्यादा बुरी है या फील्ड मार्शल साहब की। तो जो सियासी, इससे पहले तो ये तमाम लोग फील्ड मार्शल साहब की ज़रूरत थे, जो माड़ा चंगा उनका कांटेक्ट था बाहर की दुनिया के साथ, वो भी इन्हीं के थ्रू होता था। मेन जो नवाज शरीफ एंड फैमिली है, उनका सारा जो कनेक्शन था वो इंडिया के थ्रू, अमेरिका में उनकी जो रसाई थी और बरतानिया में वो इंडिया के जो उनके सफारती कह लें कारोबारी हवाले हैं उनके थ्रू थी, और आसिम मुनीर साहब उन्हीं के थ्रू डील कर रहे थे चीज़ें। लेकिन अब जो तमाम मामलात हुए हैं उसमें उनके ईरान की जंग की वजह से ये ताल्लुकात डायरेक्ट बन गए। तो अब मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, वो बात होगी। तो आज से जो नून लीग है उसकी तनख्वाह कम हो जाएगी। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो जनरल साहब को अब उनकी इंटरनेशनल अरीना में ज़रूरत खत्म हो गई है, लोकल अरीना में वो ऑलरेडी लाइबिलिटी है, वो पॉपुलर नहीं है। अब मैं कहता हूँ लाइबिलिटी है वो पॉपुलर नहीं है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अब जनरल साहब ने जो काम करने हैं वो बहुत ही अनपॉपुलर होने हैं पाकिस्तान में, इसलिए उनको अब पॉपुलर सपोर्ट की ज़रूरत है, जो नून लीग प्रोवाइड नहीं कर सकती। और नून लीग की कमर पर इतनी जगह ही नहीं बची कि वो अब जनरल साहब जो मजीद लादने जा रहे हैं उसको वो अब उठा सके। जैसे ही पहला जहाज़ उड़ा या पहला मिसाइल फायर हुआ या कोई भी काम इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई, तो ईरान की तरफ से शोर मचना शुरू होना है। जैसे ही पाकिस्तान इस जंग के अंदर किसी भी तरह से इस्तेमाल हुआ, तो ईरान ने तो चुप नहीं रहना, और रूस भी चुप नहीं रहेगा, और चीन भी किसी न किसी तरह का रिएक्शन देगा। तो जैसे ये सब कुछ होना है, तो जाहिर है उसके ऊपर शोर मचेगा और मजीद अनपॉपुलरिटी होगी जनरल साहब की। जैसे मैंने कहा कि जब मजीद अनपॉपुलरिटी होगी तो उन्हें उस वक्त पॉपुलरिटी की ज़रूरत होगी, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी उन्हें नहीं